बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अब तक कोई लोकेशन नहीं मिली है, ना ही वो सामने आए हैं, ना ही उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। सोमनाथ के वकील ने कहा था कि वो आज शाम 6:30 बजे सरेंडर करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। सरेंडर की यह बात इसलिए सामने आई क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा पहले सरेंडर करो, फिर हम आपकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। पत्नी की पिटाई मामले में सोमनाथ गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहे हैं और अंडरग्राउंड है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। पत्नी से मारपीट के आरोपी सोमनाथ अग्रिम जमानत की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा जब दो अदालतों ने आपकी जमानत याचिका खारिज कर दी तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको सरेंडर कर देना चाहिए था। जब बच्चे ग्रो अप होते हैं तो अगर उनको ये पता चले कि उनके किसी पेरेंट को जेल जाना पड़ा तो इट हैज बैड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो हमारी रिक्वेस्ट कोर्ट से ये थी कि इसकी जो मीडिएशन की जो कोशिश है वो बिना सरेंडर किए करवा दी जाए, मगर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप पहले सरेंडर कीजिए और थर्सडे को हम इस सारे एस्पेक्ट को मैटर को टेकअप करेंगे। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि सोमनाथ के वकील ने सीएम केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहीं न कहीं केजरीवाल से नाराजगी जाहिर की। इस चिट्ठी में लिखा है, प्रिय केजरीवाल जी, आपकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में खास अंतर है। अच्छा या बुरा, वो ये कि मोदी अपने भरोसेमंद लोगों के साथ हर हाल में खड़े रहते हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज का मामला हो या स्मृति ईरानी का या कोई और, जबकि आपने एक झटके में सोमनाथ भारती का साथ छोड़ दिया। ये चिट्ठी एक्चुअली 3 दिन लेट गई है, ये नहीं तो ये तो सोमनाथ भारती जी के साथ जो शुरू में ही बात थी कि उन्होंने दिल्ली में ये केस नहीं कराना है, नीदर इन्वेस्टिगेशन नॉट ट्रायल। तो जॉइन इन्वेस्टिगेशन एक चीज है, तो गो एंड गेट अरेस्टेड दूसरी चीज है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रही है, ये पुलिस अरेस्ट करना चाह रही है। तभी हमने इस चिट्ठी में लिखा है। इस चिट्ठी से जाहिर है कि केजरीवाल की शर्मिंदगी वाली टिप्पणी से सोमनाथ तिलमिला गए हैं। हालांकि सोमनाथ को लेकर आम आदमी पार्टी का रुख अब भी वही है। केजरीवाल जी ने कई दिन पहले साफ तौर पे कहा था कि पार्टी और अपने परिवार के लोगों को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, इसके कारण सोमनाथ भारती को आके अपना पक्ष रखना चाहिए, पुलिस के सामने आके गिरफ्तारी देनी चाहिए। आशीष सिन्हा के साथ अजित श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आइए इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं जो कि द्वारका सेक्टर 16 थाने से हमारे साथ हैं, और हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव हैं जो सोमनाथ भारती के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, 6:30 बजे का टाइम वकील ने दिया था, अब इस वक्त 7 बज रहे हैं, 7 बज चुके हैं, क्या खबर है सोमनाथ भारती की, या उनके वकील की तरफ से कोई बात कही गई हो? बिल्कुल, देखिए अनुराग, 6:30 बजे का टाइम दिया गया था उनको यहाँ द्वारका नॉर्थ थाने पर पहुंचने के लिए, लेकिन सोमनाथ भारती का अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि आखिरकार वो कहां पर है, कहां पहुंचे हैं, आने भी वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। इस बात पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि सोमनाथ भारती अभी यहाँ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। इससे पहले वो अपनी बेल एप्लीकेशन उन्होंने लोअर कोर्ट में लगाई, हाई कोर्ट में लगाई, सुप्रीम कोर्ट में लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर यह कह दिया कि पहले वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और उसके बाद उनकी बेल पर सुनवाई की जाएगी। और जब वो यहाँ पहुंचते हैं अगर आज, तो पहले पुलिस उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएगी, क्योंकि पुलिस के पास तमाम सवालों की फहरिस्त है जो सोमनाथ भारती से उनको पूछने हैं। लेकिन अभी तक सोमनाथ भारती के आने पर सस्पेंस ही बना हुआ है कि आखिरकार वो है कहां, या फिर वो आने भी वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। लेकिन अभी तक किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन मनोज, अभी सोमनाथ भारती के वकील की हमने बात सुनी, वो तो सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के वो मूड में है ही नहीं, वो तो सीधे अरेस्ट करना चाहते हैं, उनकी मंशा पर ही सवाल उठा रहे थे वो। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, उन्हें पहले ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोल दिया गया था, तब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। जब उन्हें हाई कोर्ट से 2 दिन का स्टे मिल गया था, तब वो रात को 2 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पहुंचे थे अपने कुत्ते के साथ इसी थाने में। लेकिन उस वक्त आईओ यहां पर मौजूद नहीं थे, अगले दिन भी वो यहां पर पहुंचे थे, उस वक्त भी आईओ नहीं थे। जब जब थाने के अंदर आईओ मौजूद थे तब सोमनाथ भारती यहां पर नहीं पहुंचे, और जब 2 दिन की म्याद खत्म हो गई थी उनकी हाई कोर्ट से, उसके बाद वो फिर से गायब हो गए, और उसके बाद लगातार वो। ठीक है मनोज, नजर रखिएगा, आपके पास लौटेंगे। अजीत श्रीवास्तव का रुख करते हैं। अजीत, इस वक्त सोमनाथ भारती के घर पर किस तरीके का माहौल है? क्या उनके घर की तरफ से भी कोई इस बारे में बयान आया है अब तक?
देखिए, 7 दोपहर अगर हम बताएं तो घर में उनके फादर आ चुके हैं। उनके फादर की थोड़ी तबीयत भी खराब थी, उनको हॉस्पिटल में चेकअप कराने के बाद से माता पिता भी घर के अंदर हैं। लेकिन जो इनका पूरा कार्यभार देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी टीम भी है। पवन है जो कि खुद मालवीय नगर विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर पूरी कामधाम यहाँ सोमनाथ भारती की देखते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ, क्या सोमनाथ भारती जी कहाँ पर हैं, कुछ पता चला, कब तक सरेंडर करें, जिस हिसाब से कोर्ट में दिया गया था 6:30 बजे का वक्त, क्या अब वो कहाँ हैं, ऑन द वे हैं या अभी कहाँ पर हैं, और कैसा रुख है? जिस हिसाब से एडवोकेट ने कई सवाल पुलिस के भी ऊपर खड़े कर दिए थे आपके। देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया के द्वारा ही मालूम हुआ है, हमारे पास चले अजीत, इनके पास वही इन्फॉर्मेशन है जो मीडिया के जरिए इन तक पहुंच रही है। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दोनों ही काम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे मनोज और अजीत का। आगे बढ़ते हैं।